जय श्री राम। अभी इस वक्त हम ऋषिकेश में हैं। अब यहाँ पर हालांकि 22 तारीख को हम आ गए थे। कारण ये था यहाँ पर अधिक समय रुकने का कि हमें मलेरिया हो गया था और बहुत तेज़ी से जाड़ा दे के बुखार आ रहा था, जिस कारण से यात्रा आगे कर ही नहीं पा रहे थे। अब मलेरिया ठीक हो चुका है और राम जी की इच्छा से ब्लॉग पढ़ते रहेंगे। फिलहाल कल से पुनः यात्रा शुरू है ऊपर इन पहाड़ों की। यहाँ पर गंगा जी का बहाव बहुत तेज है। यहाँ असल में यहाँ पर एक स्वर्गाश्रम में गीता भवन है, वहीं पर ही रुकना हुआ हमारा। गीता भवन में लगभग हम 10-15 दिन रुके होंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर। सामने माँ तो गंगा प्रवाहित हैं और सही बताएं तो हमें जब बुखार आया तो उस समय तो व्यक्ति अपना व्यक्ति तक परहेज करता है। यहाँ तो फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो कोई अपना नहीं, मगर उसके बावजूद भी ऐसा नहीं लग रहा था हमें कि हम किसी अन्यत्र जगह हैं, बाहरी जगह पर हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया इतने दिनों तक। यहाँ पर गीता भवन में यही महात्मा जी हैं जो एहसास नहीं होने दे रहे थे कि हम बाहरी परिकर में हैं। और यहाँ पर जो है हमें मलेरिया हुआ था, इन्होंने ऐसी सेवा करी कि मन बहुत ज्यादा भावुक हो गया हमारा। यहाँ पर सामने ही शमशान है जो कि इस जगह को थोड़ा भद्दा बना रहा है। वैसे ये शाम का समय है, बहुत सुंदर दृश्य है। फिलहाल अभी ऋषिकेश से चल चुके हैं। शिवपुरी पर खड़े हुए हैं इस समय। शिवपुरी से थोड़ा आगे बढ़कर एक शिव मंदिर पड़ता है जो पातालेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर है ये। और यहाँ पर ये पुजारी जी हैं जो इस वक्त अपने नित्य कर्म कर रहे हैं, अर्थात पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं। यहाँ पर ये धूना है और यहाँ पर मन को मुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक अलौकिक छटा बिखर रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। मानो प्रकृति ये कहती है, अपना आधुनिक युग लाने के चक्कर में हमें बर्बाद ना करो। हम जब आज से 4 साल पहले मुंबई गए हुए थे, वहाँ की स्थिति हमने देखा तो बहुत ख़राब थी। जब कभी बाहर निकलते थे तो हमेशा एक धुंध दिखाई पड़ती थी, मानो कोहरा हो। जो सर्दियों में उत्तर भारत में आपको दिखाई पड़ता है, वही कोहरा वहाँ पर हर समय दिखाई पड़ रहा था। मगर वो कोहरा नहीं था, बल्कि वह तो हानिकारक गैसों का भंडार था। अभी हम आ पहुंचे हैं माँ धारी देवी के मंदिर के पास। ये जल में है, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। अब आगे हम रुद्रप्रयाग पहुंचने वाले हैं। जय श्री राम। अभी आप देख रहे हैं
रुद्रप्रयाग। यहाँ पर संगम है। वैसे जिस स्थान पर हम आए हुए हैं वह हनुमान गुफा कहा जाता है। आइए हनुमान जी के दर्शन करते हैं। गुफा में विराजमान है हनुमान जी। वैसे यह स्थान जो है अभिराम दास जी का है, जो मुख्य स्थान इनका जो ऋषिकेश में है, रामानंद आश्रम करके। और यहाँ के व्यवस्थापक जो हैं, जो सामने महाराज जी देख रहे हैं, वही हैं। ये पुजारी जी हैं। जय श्री राम। अभी पता नहीं कैमरे में ये दृश्य कैसा दिख रहा होगा, मगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मन को लुभावने वाला ये दृश्य है। कहीं धुंध है हल्की हल्की, जय बद्री विशाल। कहीं धूप तो कहीं छांव। सुबह का समय है, बहुत अच्छा लग रहा है इस जगह। ये रुद्रप्रयाग है। अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे जा तो बद्रीनाथ की तरफ रहे हैं। रास्ते में हो सका तो कोई जगह बढ़िया लगी तो हो सकता है रास्ते में भी रुक जाएं। यहाँ का भी दृश्य काफी लुभावना लगा, तो विचार किया आप लोगों से शेयर करें। इस समय हम बादलों में चल रहे हैं। चारों तरफ सफेद धुंध है। बहुत ही सुंदर जगह है, इसीलिए तो यहाँ पर बसने का मन करता है। और इसीलिए इन पहाड़ों को देवभूमि कहा गया है। जगह जगह देवताओं के स्थान, तीर्थ, अपनी अपनी प्रत्येक स्थान की अलग अलग मान्यताएं। वैसे तो यहाँ पर कृष्ण जी के और दुर्गा माता के भी, जैसे आपने देखे, विग्रह हैं, मगर ये मंदिर यहाँ पर शिव अर्थात शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तुलसी महादेव, ऐसा कहते हैं यहाँ के पुजारी जी कि तुलसी जी ने यहाँ पर शिव जी की पूजा की थी। अब यहाँ पर हनुमान जी अगर हैं तो काफ़ी धुना भी है इस स्थान पे। अब यहाँ से दर्शन करके आगे बढ़ें। अब हम जो पहुँच गए हैं वो है ज्योतिर्मठ। यह जोशीमठ में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में ही है। ये यहाँ पर शंकराचार्य द्वारा स्थापित, मतलब शंकराचार्य का तो अभी यहाँ पर थोड़ा विवाद चल रहा है कोर्ट में, मगर वो भी दावा तो करते ही हैं कि फिलहाल शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पर 64 योगिनी माताएं प्रतिष्ठित हैं। आइए उनके दर्शन करते हैं। यहाँ पर पुजारी जी उनकी सेवा कर रहे हैं, 64 योगिनियों की।
ये सब माता की सहचरियां कही जाती हैं। माता से मतलब दुर्गा माता। ये श्री यंत्र है यहाँ पर। यह भी शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ है। वैसे तो हमने सोचा था कि बस दूर से एक फोटो आपको एक झलक दिखा देंगे सभी 64 योगिनियों की, माताओं की, मगर फिर विचार एक मन में एक भाव आया कि चलो अब यहाँ तक आए तो प्रत्येक का एक एक अच्छे से दर्शन हम आपको करा सकें। बस इसीलिए थोड़ा कुछ वीडियो ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो। इन सभी 64 योगियों के अपने अपने काम हैं और अपनी अपनी अलग अलग शक्तियां हैं जो प्रत्येक मार्ग में काम आती हैं साधकों के। अब प्रत्येक योगिनी के विषय में अगर हम चर्चा करें तो बात बहुत बहुत लंबी हो सकती है, इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ललितांबा त्रिपुर सुंदरी माता भगवती का राजराजेश्वरी का मंदिर है। बहुत ही सुंदर है। यह भी शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित है। उनके ज्योतिष मठ में ही ये मंदिर है, थोड़ा ऊपर चढ़ के उसी आश्रम में। माता रानी के दरबार के बाहर कुछ ऐसा सामने दृश्य नजर आता है इन पहाड़ों का। तो आइए एक बार फिर से इन पहाड़ों की झांकी का दर्शन करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक पहाड़ में ऐसा लग रहा है जैसे मानो कितनी शांति अपने में सहजा हुआ है ये प्रत्येक पहाड़। अब ये तोड़काचार्य गुफा है। ये आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा, मतलब जो उनके शिष्य रहे, उन्होंने यहाँ पर तप किया था। यहाँ पर ये स्फटिक का शिवलिंग प्रतिष्ठित है और नंदी। यहाँ पर पुजारी जी ने अभी पूजा पाठ करके और श्रृंगार करके अभी उठे हैं कुछ समय पहले ही। वैसे जो यहाँ पर शिवलिंग जो स्थापित हैं उनकी संख्या यहाँ पर 3 है। 3 स्फटिक के शिवलिंग हैं और ये अपने विग्रह वैसे हैं। अब आइए चलो देखते हैं मठ। शायद हो सकता है ये आप लोगों के लिए उपयोगी हो। अगर जिनके लिए उपयोगी हो वो पुश करके पढ़ सकते हैं और ओवरऑल स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये कल्प वृक्ष है। यहाँ पर भी शंकराचार्य बैठे थे, उनकी तपोभूमि है ये। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य दर्शन है ये। अभी जो आगे हम चलेंगे वो भी शंकराचार्य की ही तपोभूमि है। यहाँ पर पूर्णागिरी माता है। यह भी ज्योतिर्मठ के अंतर्गत आता है ये स्थान। यहाँ पर माता का विग्रह है। फिलहाल अभी मंदिर बंद है, इस कारण से जो है हम दर्शन अंदर जाके आपको नहीं करवा सकते। ज्योतिर्मठ असल में पहले भी बताया था, या शायद आपको विदित भी हो इस बात का कि 2 भागों में बटा हुआ है। तो कुछ ऊपर चढ़ के है, कुछ सीढ़ियों ऊपर चढ़ के भी एक ज्योतिर्मठ और है। आइए चलते हैं, वहां के भी दर्शन कर लेते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी तक पहुंच रास्ता बहुत सुंदर रास्ता है ये जिस पे चल रहे हैं, मगर सही बताएं कैमरे को हाथ में पकड़ने के चक्कर में डर ये लग रहा है कि कहीं कोई पत्थर पैरों के पास ना आ जाए जिससे हम गिरे ना। वैसे भी तबीयत अभी खराब ही रही। ये महाराज जी हैं, ये व्यवस्थापक हैं यहाँ के। जी जी।
बहुत प्रेमी मूर्ति हैं ये। वैसे हमने इनसे ज़्यादा वैसी चर्चा नहीं करी थी कि यहाँ का इतिहास क्या है, क्योंकि फिर और सब बातें होने लगी, बात चर्चाएं और भी काफ़ी हुई थी। काफ़ी प्रेमी मूर्ति हैं ये, तो हमें खुद लगा कि अब क्या पूछें। बहरहाल यही शंकराचार्य की तपोभूमि है। दर्शन आपने ऊपर कर ही लिए, अब बस वापसी नीचे को चलें। नीचे अभी यहाँ पर जो हम आए हुए हैं ये नरसिंह मंदिर है। यहाँ पर भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, विग्रह हैं काली माता का, और भी बहुत विग्रह हैं। शिव मंदिर जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, ये शिवलिंग स्थापित है यहाँ पर। भैरव देवता का मंदिर, यहाँ पर भैरव देव स्थापित हैं। तभी तो कहा गया है कि ये देवभूमि है। जगह जगह शिवलिंग, अपनी अपने क्षेत्र की दंत कथाएं। गौरी शंकर मंदिर, यहाँ पर शिव जी के साथ माता पार्वती भी हैं। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर गरुड़ जी का स्थान है, अर्थात जल के देवता। ये बाहर से देखने में कुछ इस तरीके से दिखता। पूरा मंदिर प्रांगण, यहाँ पर सभी विग्रह हैं लगभग में, और यहाँ के जो स्थानीय देवता हैं वो भी प्रतिष्ठित हैं। जैसे ये अभी गरुड़ देव का स्थान है, ये अब दंडधारा। बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है ये। जब तक बद्रीनाथ के कपाट खुले रहते हैं तब तक तो उद्धव जी बद्रीनाथ में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इसी नरसिंह मंदिर में। इसी मंदिर में महालक्ष्मी का भी एक छोटा मंदिर है। बहुत अनगिनत मंदिर हैं यहाँ पर। अभी जिस पंडाल में हम गए हुए हैं, यहाँ पर देवी भागवत कथा हो रही थी। अब यहाँ पर शाम को ज्योतिर्मठ में आ चुके हैं। यहाँ पर पुजारी जी आरती करने की तैयारी कर रहे हैं। आइए आरती में उपस्थित हमारे साथ होइए आप भी। यहाँ का जैसे कहते हैं देवभूमि, हमारा मानना तो यह है कि देवभूमि केवल देवताओं की ही नहीं, बल्कि जो उन देवताओं को पूज रहे हैं वे भी देव तुल्य ही हैं। हमारा मानना तो यही है। आगे राम जी की मर्जी। ये भी विग्रह बहुत सुंदर हैं, और ये विग्रह तो आपको जब ज्योतिर्मठ में चलेंगे तभी आपको दिखाई पड़ जाएंगे। नीचे से ही, अंदर जाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनके दर्शन तो बिल्कुल सामने ही हैं, दरवाजे के सामने। जैसे आप सड़क से होकर गुजरेंगे ज्योतिर्मठ। अब आरती पूर्ण हो चुकी है। रात में रुक के और सुबह आगे बद्रीनाथ की तरफ को प्रस्थान करेंगे। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सुबह हो चुकी है और हम बद्रीनाथ के लिए प्रस्थित हैं। और जैसे कि अभी देखना हो रहा है कि ये झरना जैसे ऊपर से जो गिर रहा है, अभी इस समय हम इन्हीं छोटे छोटे झरनों से, जोशीमठ से चल छोटी चुके छोटी हैं नदियों और से एक विशाल गंगा विस्तार करती है वाला नीचे है मैदान में जाके। उसके बाद बद्रीनाथ। बस यात्रा चालू है। वैसे यहाँ पर वाहन चलाना बहुत रिस्की है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ध्यान भटका तो बस एक्सीडेंट है। अब हम नहीं समझते हैं कि यहाँ पर आपको इनका परिचय हमें विशेष रूप से देना पड़ेगा। ये तो भारत के 4 धामों में से एक धाम है, बद्री विशाल। अंदर
फ़ोटो वगैरह इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कि अंदर फोटोग्राफरी मना है, वीडियो कैप्चरिंग भी मना, मतलब इस वजह से अंदर नहीं, बाहर ही से ही हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ अचानक से निगाह हमारी चंद्रमा पर पड़ी। बहुत सुंदर लगा चंद्रमा, तो विचार किया आपसे भी शेयर करें और जितना संभव हो सके तो जूम करके दिखा सकें। ऐसे पैसों का क्या लाभ जो हमें हमारी प्रकृति से दूर कर दे। खुला आसमान और पहाड़, उन पे वृक्ष, इन सभी के बारे में अगर विस्तार से बात करी जाए तो शायद हम कहेंगे कि हमारे पास इन सब के लिए शब्द ही खत्म हो गए हैं।